बीपीएससी मस्ती अकाडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ फिजिक्स से संबंधित 100 क्वेश्चन प्लस मिलेगा दोस्तों। 100 लमसम क्वेश्चन मिलेगा आपको रिवाइज करने का मौका, जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में देखने को मिलेगा दोस्तों। शुरुआत करने से पहले मैं आपको ऊर्जावान बनाना चाहता हूँ। वो है, कहा जाता है कि हौसलो हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात। हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात। जब ले ही लिया फैसला जब ले ही लिया फैसला तो पीछे हटने की क्या बात। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। लेकिन आप एक काम जरूर करिए दोस्तों, पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, उसके बाद आप एक बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, उसके बाद इस सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, उसके बाद बेल आइकन घंटी को ही दबा लीजिए। उसके बाद वीडियो को दोस्तों एक काम जरा सा कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो शुरुआत करने से पहले मैं संतोष कुमार आप सभी दोस्तों को नमस्कार करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन मैं लाया हूं दोस्तों, ध्वनि से संबंधित साउंड के क्वेश्चन हर हमेशा प्रतियोगिता। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है दोस्त, अनुदैर्घ्य होता है। निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए है सत्य है? ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इतना थोड़ी सी काम आपको मैं दे रहा हूँ। अपस्रव तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। प्रसरव तरंगों की ध्वनि तरंगों हैं जिनकी आवृत्ति होता है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, यानी प्रसरव तरंग पार कर जाना 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसरव तरंग मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है। प्रसरव तरंग की सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? प्रसरव तरंग का सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो गॉल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिकार पर भक्ष्य या बाधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? किसके परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो ये प्रयोग करते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। कीड़े तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो प्रयोग में जो लाया जाता है दोस्तों, अल्ट्रासोनिक तरंगे को प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ध्वनि तत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि तत्व है दोस्तों आवृत्ति पर निर्भर करता है। विमानों के आंतरिक भाग की सफाई किसके उपयोग से होता है? तो विमानों के आंतरिक भाग की जो सफाई होता है दोस्तों, ये प्रसरव तरंगों से होता है। कौन सा तरंग से? प्रसरव तरंगों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा होता है। तो उसके लिए क्या श्रव्य सीमा होगा? तो होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होगा। ध्वनि की आवृत्ति भी, तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा, चाल भी, वेग में क्या संबंध दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर होगा v बराबर लैम्ब्डा भी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुना ही नहीं पड़ता क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण होता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वे तीव्र अतिध्वनि तरंग पैदा करते, उसका नियंत्रण भी करता है। चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए उड़ता है। चमगादड़ से दूसरा कारण है, चमगादड़ इंफ्रासोनिक तरंगे निकालती है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है, इंफ्रासोनिक तरंग नहीं निकालता है। वायु में ध्वनि की चाल 320 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगा? तो 320 मीटर प्रति सेकंड रहेगा दोस्तों, बढ़ेगा नहीं। निम्न द्रव्यों में ध्वनि सबसे तेज होता है, तो स्टील में सबसे तेज होता है। बादल की बिजली की चमक काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका क्या कारण है?
तो इसका कारण है दोस्तों, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। प्रकाश निर्वात में चल सकती है परंतु ध्वनि नहीं। डी नंबर हो जाएगा। वायु में ध्वनि का वेग होता है, वायु में 330 मीटर प्रति सेकंड। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? ध्वनि सबसे तेज चलती है तो ठोस में चलती है। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न होता है, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न होता है। तो क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, गैस में सबसे अधिक होता है, भिन्न भिन्न होता है, द्रव में सबसे कम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, भिन्न भिन्न होता है जरूर, लेकिन द्रव में सबसे कम होता है। 22 नंबर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा। जितना ज़्यादा शेयर करेगा उतना ज़्यादा लोगों को मदद मिलेगा, लोगों के ज्ञान बढ़ेगा, उतना लोगों का रिवाइज होगा। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो ध्वनि का गति जो अधिकतम होता है दोस्तों, लोहा में होता है। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है। ये आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। कथन ए, रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। प्रकाश तरंग की चाल की तुलना ध्वनि तरंग की चाल से बहुत कम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। प्राध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। वस्तु के वेग उसी माध्यम में उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या कहा जाता है। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है, तो ये वायुयान में किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है तो डेसिबल से मापा जाता है। साधारण बातचीत ध्वनि का तीव्रता 30 से 40 डेसिबल होता है। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करता है, वो है दोस्तों तारत्व है। क्या है? तारत्व है। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? किस लक्षण के कारण ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो होता है दोस्तों, ये होता है तारत्व के कारण। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होता है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ तारत्व अधिक होता है। क्या होता है? तारत्व अधिक होता है। तारत्व अधिक होता है। एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चों की आवाज़ अधिक प्रिय लगती है, क्योंकि बच्चे की आवाज़ की तारत्व पुरुषों की आवाज़ की तारत्व की तुलना में अधिक होता है। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ आवृत्ति अधिक होता है। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद अंतर के कारण किया जा सकता है। तो किसके कारण किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है दोस्तों केवल ध्वनि गुणता के कारण। निम्नलिखित में कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंग द्वारा उत्पादित नहीं होता है? तो नहीं होता है ध्रुवन के कारण। ध्वनि तीव्रता और डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, वो है 95 डेसिबल। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो होता है द्वारा हवाई जहाज की उड़ान भरने के द्वारा। नज़दीकी आती हुई रेलगाड़ी की सीटी आवाज़ बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी की यह सीटी घटती जाती है। घटना किसके कारण? डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर पुनः नहीं सुन सकता है, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर कई क्रेटर है। ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है यहाँ। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा जरूर दोस्तों।
आपका सपोर्ट हमें ज़रूरी है दोस्तों। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि को दोनों को घटित नहीं करता है? कौन सा प्रक्रिया प्रकाश और ये ध्रुवन क्या घटित नहीं करता है? चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली मुंह के समीप रखता है, क्योंकि उसी स्थिति में ध्वनि सिर्फ एक ही दिशा में इंगित करता है। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में किसके मापने के लिए किया जाता है? तो डेसिबल का उपयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए होता है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो प्रतिध्वनि का कारण है दोस्तों ध्वनि का परावर्तन। ए नंबर हो जाएगा। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल या ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम होनी चाहिए 17 मीटर। रडार की कार्य प्रणाली किस प्रकार आधारित होता है? तो रडार का जो कार्य प्रणाली है वो है रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कितना होते हैं? 1/10 सेकंड से क्या होता है? अधिक होना चाहिए। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत, फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य एक ही है दोस्तों। इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ध्वनि का अवशोषण कर प्रतिध्वनि को रोकना। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक रहता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं दोस्तों परावर्तन के कारण। एक व्यक्ति अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितना खड़ा रहना चाहिए? तो 56 फीट रहेगा। स्टेथोस्कोप ध्वनि किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। प्रतिध्वनि तरंगे के कारण उत्पन्न होता है? तो प्रतिध्वनि तरंगे के कारण उत्पन्न होता है दोस्तों परावर्तन कारण होता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। अनुरगन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किसने? तो सिब्बन के कर है। गुंजिन हॉल में अनुरगन काल होता है तो 0 सेकंड होता है। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिक को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि अनुदान के कारण पुल टूटने की खतरा रहता है। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों का कार्य सुनते हैं। यह संभव है। यह किसके कारण संभव है? कहा जाता है ये अनुनाद के कारण संभव है। कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की कांच के गिलास टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ये सब संभव हो तो वह ध्वनि किस गुण के कारण होता है? तो अनुनाद के कारण होता है। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ता है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है दोस्तों अनुनाद ही है। रेडियो समरण स्टेशन का उदाहरण क्या है? तो अनुनाद ही है। जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ बजते हैं या किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोताओं उनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है दोस्तों व्यतिकरण। क्या है? इसका कारण व्यतिकरण है। समुद्र में स्थान पर उच्च प्रकाश बनाए जाते हैं जहां बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज़ों नीरव क्षेत्र में पहुंच जाता है जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। इस क्षेत्र ध्वनि के किस गुण के कारण होता है? तो यह होता है व्यतिकरण के कारण। जब हम कमरे के अंदर घर बैठे यद्यपि हम बराबर कमरे के बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं परंतु उनकी आवाज़ सुन लेते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है दोस्तों विवर्तन है। इसका कारण क्या है? विवर्तन है। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। देरी मत करिएगा। अगर देरी करिएगा तो आप छूट जाइएगा, लेकिन पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। किसी ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव संबंधित है तो ध्वनि से संबंधित है। पास आती हुई रेलगाड़ी सीटी आवृत्ति 30 में बढ़ती जाती है, किसके कारण? डॉपलर प्रभाव के कारण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आर्द्र वायु की ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। निम्नलिखित में कथनों में कौन सा सही ध्वनि का वेग है? तो ध्वनि का वेग है दोस्तों, ठोसों में अधिकतम और गैस में न्यूनतम होता है। सही यही है। कौन सा कथन एक सही नहीं है? तो है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति ध्वनि की तरंगे पराश्रम तरंग कहलाती है। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के तरंगे का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो रात्रि दृष्टि उपकरण अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में किस में एक ध्वनि की चाल सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक ठोस में होता है तो लकड़ी में होता है दोस्तों। लकड़ी दी हो तो लकड़ी मारेंगे। जब एक जेट वायुयान 2 मैक वेग से हवा में उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर है तो वायुयान का चाल होगा 664 मीटर प्रति सेकेंड। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि का गति अधिकतम होती है? तो लोहा में होता है दोस्तों। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रम ध्वनि प्रयोग किया जा सकता है, तो कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है दोस्तों सोनोग्राफी में। किसमें? सोनोग्राफी में। कौन सी तरंग शून्य संचरण नहीं कर सकती है? तो शून्य संचरण जो नहीं कर सकती है, ध्वनि नहीं कर सकती है। इसका वायु जल और इस्पात में ध्वनि का वेग यानी ए नंबर हो जाएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती है? तो निर्वात में नहीं चल सकती है। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान रेखन के लिए प्रयुक्त होता है, तो रेखन के लिए जो प्रयुक्त होता है दोस्तों, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सोनार। श्रव्य ध्वनि तरंगे की तुलना में पराश्रव्य ध्वनि क्या होता है? तो उच्चतम आवृत्ति की होती है। उच्चतम आवृत्ति की होती है। इको साउंडिंग प्रयोग होता है। तो इको साउंडिंग का जो प्रयोग होता है दोस्तों, ये होता है समुद्र की गहराई मापने में। एकॉस्टिक का विज्ञान है तो धातु से संबंधित है। किससे? एकॉस्टिक का है ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। मनुष्य में मानक ध्वनि कितना है? तो 60 डेसिबल है। कितना? 60 डेसिबल है। निम्न वस्तुओं को पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं सोनार। मेघ गर्जन सुनने से पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है। दोनों कानों के कर्ण पट्टल पर वायु के दाब के बराबर करने के लिए किया जाता है। वायु के तापमान पर परावर्तन से ध्वनि निम्नलिखित में किस गुण के कारण प्रभावित होता है? तो किस गुण के कारण प्रभावित होता है दोस्तों? आवृत्ति के कारण होता है। ध्वनि तरंग का वह गुण जिसमें ध्वनि का तरत्व निर्धारित होता है, वह ध्वनि का कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो एक लाइक बनता है, आप एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, लेकिन पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अगला वीडियो के लिए जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों।